साइंस बाय केपी चैनल राठौड़ चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हृदय परिसंचरण तंत्र। ये अपना मानव हृदय है, इसके बारे में अपने पूरे डिटेल से चित्र के माध्यम से, अपने डायग्राम के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है, ऊपर आ गया अपना हेड, ये आ गया अपने लंग्स और ये अपना हृदय। ठीक है, ये हार्ट हो गया। इसके बाद में अपने नीचे देखो, ये अपना लीवर हो गया। ठीक है, इसके में स्टमक हो गया, ये पेट, ये अपना स्टमक हो गया। इसके नीचे पार्ट देखो, ये अपना हो गया किडनी। ये किडनी हुई। इसके बाद में लोअर पार्ट आ गया अपना हाथ पैर जो भी है। ठीक है, लोअर बॉडी। ठीक है, अपने यहाँ से बात करेंगे हृदय के बारे में। ये बाहर वाली दीवार है, इसको अपने बोलते हैं पेराइटल। क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, ये अंदर वाली दीवार को क्या बोलेंगे इसके बारे में? विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जो इन दोनों दीवारों के बीच में है। इसको क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच में अपने द्रव भरा रहता है, तो इस द्रव को क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम द्रव्य। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। हृदय की बाहरी दीवार को कहा जाता है, निम्न में से बताइए। तो ठीक है, तो इनके ये नाम, द्रव, ये दोनों दीवारों के नाम, जिसमें ये द्रव रहता है उसका नाम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इसमें 4 प्रकार के, हृदय के अंदर 4 प्रकार के अपने बालव पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपने इन बालवों की बात कल हमने बेसिक तरीके से तो कर ली, पर आज अपने डायग्राम के माध्यम से भी इनको समझेंगे। ठीक है, कौन कौन सा बालव कहाँ स्थित है। ये अपना हो गया बाइकस्पिड बालव। ठीक है, जो दाईं ओर होता है। और यह बालव अपना हो गया, इसको बोलते हैं अपने ट्राइकस्पिड बालव। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। इसको बोलते हैं द्विवलनी कपाट। ठीक है, ट्राइकस्पिड बालव, बाइकस्पिड बालव। ये कौन सा बालव है इसकी बात करते हैं, तो ये बालव अपना हो गया अरोटा। ये मतलब अरोटे वाली है, मतलब ये महाधवनी है। इसको नाम देंगे अपने महाधवनी बालव के दो, इसको महाधवनी बालव, या फिर इसको इंग्लिश में बोल देते हैं अरोटिक
बालव, एरोटिक बालव। इस बालव को क्या नाम देंगे अपने, तो इसको यहाँ लिखो, ये अपना प्लम्बरी धमनी होगी ना, तो ये प्लम्बरी धमनी है, तो इसको नाम देंगे प्लम्बरी बालव। क्या नाम देंगे, फुफ्फुसीय बालव, या इसको बोलते हैं अपने प्लम्बरी बालव। ये तो अपने इन बालों की बात कर ली। मैं इस बालव की बात कर ली अपने, ठीक है। तो इनके आप नाम याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपने बात करते हैं, मतलब ये रक्त कौन सा है, ये रक्त अपने बाएं नीले से निकलता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, ठीक है। तो किस प्रकार का है, इसको अपने एल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। इसकी कल अपने पूरा इसका नाम तो समझाया भी था और इसको लिखवा दिया, ठीक है। तो ये अपना कौन सा रक्त लेके जाती है, यहाँ इसको यहाँ लिख लो इस प्रकार से, ऑक्सीजन युक्त, मतलब ऑक्सीजन वाला रक्त लेके ये वाहिनी गुजरती है, मतलब कहाँ कहाँ जाती है। तो ये पहले ऊपर बात करते हैं इसकी, ठीक है। लाल से बना लो, इसको पता चलता रहेगा, मतलब ये शुद्ध रक्त है अपना, ये लेके जाती है हेड के अंदर पहले, ठीक है। इस वाहिनी को अपने नाम देते हैं कैरोटिड धमनी, ठीक है। ये मस्तिष्क के अंदर शुद्ध रक्त लेके जाती है, ठीक है। कौन सी धमनी हेड के अंदर मतलब शुद्ध रक्त लेके जाती है, तो कैरोटिड धमनी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और संक्षेप में लिखना है, तो शुद्ध रक्त, कैसा रक्त, शुद्ध रक्त। इसके बाद में अपने नीचे जाते हैं, एक साइड की बात कर लेते हैं एक बार। ये रक्त अपना लीवर में जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये नीचे जाएगा, जाए तो भले कहीं भी, पर अपने को इनके नाम याद रखने चाहिए, ये वाहिनी कौन सी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम, ठीक है। ये कौन सी वाहिनी है, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। ये अपनी कौन सी होती है, स्टमक के अंदर, इसको छोड़ो एक बार, स्टमक आर्टरी बोल दो इसको, ठीक है। स्टमक आर्टरी, इसको अपने नाम देते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। और लोअर बॉडी के अंदर इसको छोड़ो, ठीक है। मुख्य अपने दो है, हेपेटिक आर्टरी और रीनल आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी अपने लीवर के अंदर शुद्ध रक्त लेके आती है,
और रेनल आर्टरी किडनी के अंदर। ठीक है, इसके ये अपने बात कर ली। हमने अपने एक साइड की बात कर ली है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे से खिसका लो इसको। तो अपने ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, इसको नाम देते हो लेफ्ट। ये क्या है, बायां आलिंद है। बायां आलिंद को क्या बोलते हैं, एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम हो गया। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, इस प्रकार अपने ये राइट आलिंद हो गया, ये लेफ्ट आलिंद हो गया, ये राइट नीले हो गया, ये लेफ्ट नीले हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये वाहिनी मतलब शुद्ध रक्त लेके आती है। मतलब ये मतलब शुद्ध रक्त लंग्स से लेके आती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड युक्त रक्त लेके आती है। ठीक है, तो इसको नाम अपने देंगे, मतलब ये कौन सी ध्वनि है, फोफसीय ध्वनि, फोफसीय शिरा ये। ठीक है, ये अपवाद है इसका, जो मतलब शुद्ध रक्त लेके आती है। ये प्लम्बरी वैन बोल देना इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहेंगे फोफसीय शिरा। ठीक है, जो कैसा रक्त लेके आती है, ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके आती है। ठीक है, ये अपने इसकी बात कर रहे थे अपना ना, फोफसीय शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके आती है, शुद्ध रक्त को बोलते हैं इसको जैसे। ठीक है, अपने लगभग अपने एक साइड की बात कर ली है। हम अपने अब बात करेंगे राइट साइड की, मतलब। ठीक है, ये राइट एट्रियम, मतलब दायां नीले है। तो इसमें रक्त इस मतलब इसके अंदर आ रहा है, मतलब दायां आलिंद के अंदर आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, शिरा। क्या नाम देंगे इसको, शिरा या वेन। ठीक है, मतलब ये हेड से पास होके ये रक्त ये नली कौन सी है, जैसे ये कैरोटिड ध्वनि है ना, तो इसी प्रकार ये अशुद्ध रक्त लेके आती है हेड से, तो इसको नाम देंगे उच्च महाशिरा। ठीक है, इंग्लिश में अपने कह देना सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, इसके बाद में अपने यहाँ से देखो, ये नीचे के पार्ट से ये सारा रक्त लेके आती है, मतलब इस प्रकार से। ये क्या हो जाएगा, हेपेटिक वेन, मतलब हेपेटिक शिरा। इसके बाद ये कौन सी हो जाएगी, ये स्टमक वेन हो जाएगी। इसके बाद ये अपने ये जरूरी है, रेनल वेन। ठीक है, इन दो के बारे में ही पूछा जाता है। किडनी के अंदर, किडनी से मतलब कौन सी अशुद्ध रक्त लेकर वाहिनी निकलती है, तो कौन सी निकलती है, रेनल वेन, मतलब
रेनल सिरा। ठीक है, इसको अपने नाम देते हैं निम्न मतलब लोअर साइड से आते हैं तो निम्न के दो, निम्न महाशिरा। ठीक है, और इंग्लिश में अपने कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये होगी। ये कैसे रक्त लेके जाती है, ये दोनों यहाँ मिलती है तो ये कैसे रक्त लेके जाती है, तो ये इसका लिख लो इधर, मतलब ऑक्सीजन रहित या अशुद्ध रक्त लेके आती है, अशुद्ध रक्त लेके जाती है मतलब ये। और ये शिरा यहाँ से मतलब राइट आलिंद के अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद में ये यहाँ से मतलब इस बालक की सहायता से राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये राइट वेंट्रिकल में दायां नीले से ये मतलब ये रक्त यहाँ इसको पंप किया जाता है लंग्स में भी। मतलब अशुद्ध रक्त है, इस मतलब इसमें क्या है, CO2 की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, CO2 की मात्रा होती है इसमें, इस धमनी के अंदर CO2 की मात्रा होती है जो लंग्स के अंदर जाती है और ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, बायां नीले के अंदर, बायां आलिंद के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, ये अपना मोटा मोटा यहाँ पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम हो गया। ठीक है, और इसके बाद में अपने बात करेंगे यहाँ देखो, इसके बाद में अपने बात करेंगे हार्ट चैम्बर मतलब कक्षक। ठीक है, ये फंक्शन है, क्या जाएगा, फंक्शन, कार्य। ठीक है, मतलब अलग अलग चैम्बर की बात कर लेते हैं। जैसे ये चारों चैम्बर है, इनका कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लो अच्छे से। पहले अपने बात करते हैं बायां आलिंद। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद में बी वाला देख लो। बी में अपने बात करेंगे दायां आलिंद। ठीक है, इसका कार्य देख लो। इसका कार्य क्या है, ये शरीर, ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ ऊपर बायां आलिंद के बारे में ना। ये देखो, लंग्स से होते हुए ये लंग्स से होते हुए उसे शिरा जो ऑक्सीजन युक्त लेकर मतलब बाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, शुद्ध रक्त लेके आती है। ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करती है। ठीक है, दायां आलिंद क्या करता है, देखो दायां आलिंद ये शिरा से अशुद्ध रक्त लेके आती है। शरीर के विभिन्न भागों से ये अशुद्ध रक्त लेके ये दायां आलिंद में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख दो। वैसे ये डायग्राम दे दे के ये बात आप याद कर सकते हो। अच्छी बात तो यही है कि आप डायग्राम को ही कवर कर लो और सारी बातें कवर हो जाएगी। ठीक है, शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, बी सी में अपने बात करेंगे बायां
मिले। ठीक है, बाह्य के बारे में अपने बात करेंगे। तो इसमें किस प्रकार का रक्त लेके आते हैं? शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप किया जाता है, हृदय से पंप करता है। ये बात होगी। डी में अपने बात करेंगे दायां नीले। ठीक है, तो इसके बाद में अपन बात करेंगे फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त पंप करता है। ठीक है, तो ये अपने यहाँ चित्र के माध्यम से इसको समझ लो। अगर चित्र अच्छे से समझ में आ रहा है तो सारी बात कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम मतलब बायां आलिंद। इसमें क्या ऑक्सीजन फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से इसमें इंटर कर रहा है, मतलब अंदर आ रहा है। ठीक है, ये प्राप्त करता है, मतलब कौन सा रक्त प्राप्त करता है? ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त प्राप्त करता है, मतलब कौन? बायां आलिंद। एक बात तो ये होगी। इसकी बात करो तो ये मतलब अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है, कौन? दायां आलिंद। ठीक है, इसके बाद में ये लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं। तो लेफ्ट मतलब लेफ्ट नीले। ये कैसा रक्त प्राप्त करता है? करता नहीं है, मतलब ये यहाँ से बाहर निकालता है। कौन सा रक्त बाहर निकालता है? जो शरीर के विभिन्न भागों के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त मतलब ये पहुंचाने का कार्य करता है लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके माध्यम से? अरोटा महाधमनी के माध्यम से। ये तो मैंने बताया ही नहीं। कौन सी है? महाधमनी। इंग्लिश में बोला जाता है अरोटा। ठीक है, जो कौन? ये शुद्ध रक्त लेके हेड और लीवर, स्टमक, किडनी इत्यादि में ये पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद में इसकी बात होगी राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं। तो ये देखो यहाँ से ये रक्त अशुद्ध रक्त लेके CO2 लेके ये लंग्स के पास पहुँचती है। ठीक है, और यहाँ से ये इसको छोड़ के यहाँ वो ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर वापस इंटर करती है। तो ये चक्कर चलता रहता है। ठीक है, अब अपने बात थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं। ये कौन सा ब्लड होता है इस वाहिनी के अंदर? मतलब उच्च दाब वाला रक्त लेके जाती है महाधमनी अरोटा। ठीक है, इसके बाद में ये देखो कौन लेके जाती है? या अरोटा लेके जाती है। ये किस प्रकार का रक्त लेके जाती है? तो ये रक्त लेके जाती है अपने निम्न दाब वाला। ठीक है, ये थोड़ी सी ये और बात अपने कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, मतलब इसकी भित्ति क्या होती है? मोटी होती है, क्योंकि ये फुल प्रेशर दाब से जाता है। इसकी भित्ति क्या रहती है? पतली रहती है, मतलब वाहिनी पतली होती है। तो ये कल की वीडियो में अपने बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये